बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन का मैंने आपको इसका लफ्ज़ी मतलब वैसे एक लेमन टर्म में बता दिया था कि सेल की झिल्ली, ठीक हो गया। और ये जो थी सेल वाल, सेल की दीवार, ये मजबूत होगी और ये जो है थोड़ी सी कच्ची कुच्ची होगी। तो इसके बारे में अब पढ़ते हैं। और ये जो है पौधों में ज़्यादातर होगी, फंजाई के अंदर होगी, एल्गी के अंदर होगी और जो बैक्टीरिया हैं या प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर होगी। मज़ीद आप मेरी वीडियो देख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी। आपने अगर सेल वाल वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने वीडियो बना दी है। उसके बाद अब आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल की झिल्ली। वैसे मैं आपको जो है ना इजी करने के लिए इस तरह की बातें बताता हूँ ताकि आपको याद रहें मेरी बातें। ऑल द प्रोकैरियोटिक and eukaryotic cell have thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm। वो कहता है ये देखें ना, ये होगी सेल मेम्ब्रेन। जितने भी हमारे पास जितने भी सेल हैं उन सब के जितने भी सेल हैं ना उन सब के पास सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन किसी किसी के पास सेल वाल होगी। समझ आ रही है ना? सब के पास सेल मेम्ब्रेन होगी, सब के पास। अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बारे में उसने पहली लाइन में ये कहा है कि चाहे बैक्टीरिया हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। तो वो कहता है कि जो साइटोसोल है ना, ये साइटोसेल के अंदर इस तरह का साइटोसोल या साइटोप्लाज्म पड़ा है, उसको बाहर से जो घेर रही होगी ना वो जो चीज़ है वो हम उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी परमिएबल बैरियर। इसका क्या मतलब है? सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल का मतलब है गुजरने देगा, बैरियर कहते हैं जो लोगों ने पुलिस ने बैरियर लगाए होते हैं, जो रुकावटें लगाई होती हैं, ठीक है, इसको बैरियर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि सेल जो होता है ना किसी किसी चीज़ को अपने अंदर से पास करने देता है, किसी केमिकल को, किसी सब्सटेंस को, पार्टिकल को अपने अंदर पास करने देता है, लेकिन किसी को नहीं देता। मतलब ये आधी चीज़ों को पास करने देता है, आधी को नहीं करने देता। अलाउइंग अ फ्यू मॉलिक्यूल्स across it while fencing the majority of chemicals inside the cell। उसने बताया कि a few, थोड़े से मॉलिक्यूल को ये अपने अंदर से पास करने देता है, लेकिन जो सेल के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं ना तकरीबन मोस्टली उनको सेल के अंदर ही रहने देता है, उनको बाहर नहीं निकलने देता। और फेंसिंग करता है, बाड़ जैसे बाड़ होती है ना उसको कहते हैं फेंसिंग। और इस तरह वो सेल के गिर्द बाड़ लगा देता है कि जो अंदर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना वो बाहर ना आ जाए, और कुछ थोड़े बहुत मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। इन दिस वे, इस तरह से या इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। इसी वजह से सेल की जो अंदर की कंपोजिशन है ना, मतलब वो कितने परसेंट पानी से बनी है, कितने परसेंट प्रोटीन से बनी है, कितने परसेंट लिपिड से मिलके बनी है, इसको इस चीज़ को कहते हैं कंपोजिशन। जैसे एक दीवार है तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी कि वो कितनी सीमेंट, कितने सरिया, कितनी बजरी, कितनी ईंटों से मिलके बनी है, तो ये उसकी कंपोजिशन है। जो होती है ना सेल मेम्ब्रेन, वो चीज़ों को बाहर नहीं जाने देती, इसी तरह वो उसकी जो कंपोजिशन है उसको मेनटेन करके रखती है। इन एडिशन, इसके अलावा और क्या होती है, और क्या चीज़ है, टू दिस वाइटल रोल, इस अहम काम, इस अहम किरदार के अलावा और क्या करती है, क्या होता है और क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस। और जो केमिकल मैसेजेस होते हैं ना, जो दूसरे सेल, एक सेल होता है ना वो इधर से कुछ केमिकल खारिज करेगा। आप पढ़ेंगे जब एलर्जी होती है ना तो सेल केमिकल खारिज करता है, लेकिन ये आप एफएससी में भी नहीं पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे एमबीबीएस में। तो दूसरे वाले सेल जो होते हैं ना वो इसके पास आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल जो हमारे इम्यूनिटी के सेल होते हैं। इस तरह फिर हमारी उस जगह पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, सूजन वगैरह हो जाती है, तो ये एलर्जी इस तरह होती है। तो इसका मतलब ये है कि यही सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना इन चीज़ों में भी अपना जो है ना किरदार अदा कर रही होती है। इस चीज़ को भी आप याद रख लें। बाकी इन दो पिक्चर्स के बारे में जब हम सारी ऑर्गेनेलीज कर लेंगे तो ये पिक्चर मैं आपको करवाऊंगा, साथ साथ में इन सारी ऑर्गेनेलीज वगैरह जो इन्होंने इधर बताई हुई हैं उनके सारे फंक्शन भी एक ही दफ़ा एक ही वीडियो में करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो में इस तरह की एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में उसके बारे में भी बता दें, अगर नहीं तो मैं वैसे ही आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें सारी की सारी ऑर्गेनेलीज इसी पेज पे एक ही दफ़ा करवा दूं और आपको भूले ना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, केमिकल एनालिसिस, आगे हम इसको पढ़ते हैं कि केमिकल एनालिसिस ने हमें रिवील किया है, केमिकल जब हमने केमिकल पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन की जो है किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो हमें पता चला है दैट सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किस किस से बनी है, प्रोटीन से।
प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यानी जो प्रोटीन है ना, घर है, उसकी दीवारें अमाइनो एसिड है। और लिपिड से, लिपिड्स क्या होते हैं, ये फैट होती है, चर्बी होती है, विद स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, जो शुगर है, ग्लूकोज, ठीक हो गया। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, यानी ईएम के अंदर देखा। अब हम ये कौन सा ईएम इस्तेमाल करेंगे, ये ज़रा आप ज़हन लगा के बताएं। अगर आप बता देंगे तो मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है ना, आपका 9th जो है ना, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। भाई स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमने सेल का सरफेस पढ़ना है, तो उसमें हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। और अगर अंदर कोई ऑर्गेनेली सेल के अंदर देखनी है कोई चीज़, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। ओके हो गया। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कौन से वाला, SEM ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हमें पता चला है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तर्ज पे बनी हुई है। पहले हम समझते थे कि ये ना सैंडविच है, ऐसे एक चीज़ है, इसके अंदर ऐसे प्रोटीन पड़ा हुआ है और बाहर से ऐसे है, ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है, ये प्रोटीन है। इसको कहते थे सैंडविच मॉडल। लेकिन अब हम पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो दीवारों के अंदर आप ना, या पुराने आर्ट होते हैं वो देखें ना, तो वो मोज़ेक एक स्टाइल को कहते हैं। उसके मुताबिक ना, कहीं पे ये तिनका होगा, कहीं पे बड़ा तिनका होगा, कहीं पे छोटा, कहीं पे ऐसा, तो ये होता है। आगे मैं आपको इसका बता भी देता हूँ, इसका उसने मिसाल भी इधर इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये मॉडल क्या कहता है, इस मॉडल के मुताबिक देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर लिपिड्स की हैं, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड। एम्बेडेड कहते हैं धंसे हुए हैं। अब मैं आपको इधर एक ना डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये डायग्राम भी वैसे बनी हुई है। ये है हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल। इस तरह ना लिपिड मॉलिक्यूल आपस में पड़े हुए हैं। 2 लेयर्स हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स की, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। मैं नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ दरमियान में, इधर है, इधर है, इधर है। आप ये डायग्राम में से बना सकते हैं, इधर है, इधर थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ, फिर इधर है। इस तरह ना लिपिड पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास लिपिड पड़े हैं, और कहीं कहीं ना प्रोटीन का ऐसे मॉलिक्यूल आके ना इधर अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर ना इसकी तरह एम्बेडेड धंसा हुआ है, और कहीं कहीं ऐसे प्रोटीन धंसे हुए हैं, ठीक है। और आगे कहीं कहीं और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी क्वांटिटी में है ना, कार्बोहाइड्रेट्स पड़े होंगे, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड की टाइप होती है, वो भी अंदर पड़ा होगा। लेकिन मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इधर ना पहले ये पढ़ लेते हैं। इस बात की समझ आ गई कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं, एक लेयर ये, एक ये लेयर ये 2 लेयर हैं। अब एक MCQs आपको मैं MD कैट के लेवल का बताता हूँ। वो कहता है जो एक सेल है ना, वो कितनी मेम्ब्रेन्स के साथ मिलके बना हुआ है। मेम्ब्रेन्स जो है ना, सॉरी मेम्ब्रेन्स नहीं, हाँ ठीक है, कितनी, एक सेल जो है ना, मैं आपसे पूछूं, ये एक सेल है और ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल से आपको ये तो पता चल गया कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी। अब मैं पूछता हूँ ये कितनी मेम्ब्रेन से मिलके बना है, एक मेम्ब्रेन से मिलके बना है। वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो मैं इधर की बात कर रहा हूँ, अंदर ऑर्गेनेलीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑर्गेनेलीज के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, एक सेल मेम्ब्रेन से। और मैं पूछूं कि ये कितनी लेयर्स से मिलके बना है, तो आपने कहना 2 लेयर्स। वो कैसे, एक लिपिड की लेयर ये और एक लिपिड की लेयर ये बात आपको समझ आ गई ना। आप MCQs और कंसेप्ट आपके ऐसे हो जाएंगे, ठीक हो गया। आगे क्या कहता है, ये बात समझ आ गई कि जो लिपिड की 2 लेयर है उसके अंदर प्रोटीन धंसा हुआ है। आगे वो कहता है द लिपिड बाई लेयर गिव्स फ्लूइडिटी, ठीक हो गया, एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। एक तो ना उसको लचकीला बना देता है ये जो लिपिड की लेयर है, ताकि वो लचक उसमें पैदा हो जाती है। झिल्ली होती है ना लचकदार सी, कपड़ा जो होता है लचकदार सा होता है। और दूसरा उसको फ्लूइड कर देता है कि एक दफ़ा प्रोटीन ये यहाँ पे है ना, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना, ये प्रोटीन अब अगर ये प्रोटीन मैं इधर से बताता हूँ ना, एक प्रोटीन यहाँ पे पड़ा है ना, यहाँ पे इस तरह प्रोटीन पड़ा है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो यहाँ पे पहुँचा होगा। तो ये क्या वजह है कि ये जो लिपिड है ना, ये इसको ना फ्लूइड कर रखते हैं, मतलब इसको चलता फिरता रखते हैं इस प्रोटीन को। ये ना माइक्रोस्कोप में अक्सर हम चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो हमें प्रोटीन नज़र आ रहा होता है इधर इस जगह पे सेल मेम्ब्रेन की, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो इस जगह पे नज़र आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन जो है ना इधर उधर ढीला ढाला घूमता फिरता रहता है।
ये भी आपको बात समझ आ जानी चाहिए। ये MBBS के लेवल वाली बातें मैं आपको वैसे इधर बता रहा हूँ। अगर आप याद रख लें तो अच्छा है, ना भी कर रखें, लेकिन आपको MCQs वाइज मैं आपको इधर ही बातें करवा रहा हूँ कि आपको कभी भी रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए मैं एक एक चीज़ की वीडियो अलहदा बना रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। थोड़ी सी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट आल्सो प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया हमारे पास, या चीनी, शुगर। दीज आर जॉइंड विद प्रोटीन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ना, ये या तो प्रोटीन के साथ जुड़ी पड़ी होती हैं या फिर लिपिड्स के साथ जुड़ी पड़ी होती हैं। आगे वो कहता है इन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अलावा जो सेल हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रोल भी पाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कोलेस्ट्रोल होता है और ये सारी चीज़ें। इज़ आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर में है। अभी मैं आपको इस फिगर को ना एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, सेल मैनी ऑर्गेनेलीज, उनकी ढेर सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो सेल के अंदर जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आर आल्सो बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन्स, वो भी ना सेल मेम्ब्रेन, उनके इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया होती है हमारे पास ना, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है ना हमारे पास, तो ये भी सेल, ये जो बाहर वाली इसकी है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर भी सेल की झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन पड़ी है। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है, ये भी MD कैट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लग जाती होती है डायरेक्टली इस तरह, और ये कंसेप्ट चीज़ है। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल, जब हम सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे ना, तब हम क्या कहेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। जैसे मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन है। व्हेन वी टॉक अबाउट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल, जब हम सेल, अब मैं इसका बात आपको बता देता हूँ, ये सेल है ना, और ये इसके अंदर सेल की ऑर्गेनेली है। जब हम ना सारी सेल की ऑर्गेनेली, सेल की मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करेंगे ना, तो हम इसको भी सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, इसको भी सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन की बात कर रहे होंगे ना, सिर्फ इसकी, और अंदर की ऑर्गेनेलीज को भूल जाएं, इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको मैं एक और तरीके से भी आपको बता देता हूँ। जो सेल की ये वाली बाहर वाली जो है ना मेम्ब्रेन, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनेली की सेल मेम्ब्रेन है ना, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कह सकते। जो ऑर्गेनेली की ना, ऑर्गेनेली जो हमारे पास है, ऑर्गेनेली, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। ये उसने इसमें बात बता दी है। थैंक यू सो मच। ओहो सॉरी। अच्छा, अब ये मैं आपको बता रहा, ये लिपिड की एक लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी लिपिड बाई लेयर। बाई का मतलब दो, लिपिड लेयर मतलब दो लिपिड की लेयर है। अंदर ये प्रोटीन धंसा पड़ा है इसके अंदर। ये यहाँ से ना कुछ चीज़ें सेमी परमिएबल है ना, कुछ चीज़ें जो है ना, इधर से कोई मॉलिक्यूल आया वो सेल के अंदर चला जाएगा। ये सेल की बाहर वाली जगह, ये अंदर वाली जगह है। कहीं कहीं पे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी पड़ा हुआ है, जैसे ये देखें ना, कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। और कहीं कहीं पे ग्लाइकोप्रोटीन है, और कहीं कहीं पे ग्लाइकोलिपिड है। इस चीज़ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ना थोड़ी सी ना कार्बोहाइड्रेट जो है ना, उनके साथ ना हम अटैच कर दें या उसके साथ जोड़ दें ना प्रोटीन को, तो उसको हम कह देंगे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है। और अगर हम इधर मैं कार्ब्स लिख देता हूँ सिंपल, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिपिड मिला देना, तो उसको हम कह देंगे कि ये ग्लाइकोलिपिड है। ठीक हो गया। यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को आपस में मिला देंगे ना, तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन का नाम दे देंगे। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को आपस में मिला दें तो उसको ग्लाइकोलिपिड का नाम दे देंगे। अब ये देखें, ये प्रोटीन पड़ा हुआ है ना, ये प्रोटीन पड़ा हुआ है, इसके साथ जो हमारे पास आके कार्बोहाइड्रेट लगे हैं, तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन का नाम दे देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन है और ये लिपिड, ये कार्बोहाइड्रेट है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम ग्लाइको का इस्तेमाल करते हैं, और प्रोटीन के लिए, ये दो आपस में जुड़ के ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे। और ये देखें, ये लिपिड की बाई लेयर थी ना, ये लिपिड्स हैं, ठीक है, या चर्बी कह लें इसको वैसे आप आम जबान में, तो ये लिपिड की लेयर है ना, और उसके साथ अगर हम कार्ब्स लगा दें तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे। ये लिपिड और ये कार्ब्स ग्लाइकोलिपिड, और ये प्रोटीन और ये कार्ब्स ग्लाइकोप्रोटीन। सिंपल। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारी चीज़ें भी आपको नहीं बताई जो आपको नहीं बतानी, आगे आप पढ़ेंगे, MBBS में आएंगे, आपको पता चल जाएंगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएंगी, मैं बताना भी नहीं चाह रहा। और
अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछें, ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन द वीडियो अबाउट द साइटोप्लाज्म।